हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th में मेरे भी आपका चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें हम स्टार्ट किए थे प्रश्नावली 2.1। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आज आपका लास्ट लेक्चर रहेगा प्रश्नावली 2.1 का। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक। ठीक है, ये लास्ट आपका लेक्चर है। इसके पहले 10 क्वेश्चन आपके हो रखे हैं, जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकाला जाएगा और इसी के प्रिंसिपल वैल्यू के बेस पर ही 11 से 14 नंबर क्वेश्चन तक आपका है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया हूँ। एक में बेसिक कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन कराया हूँ, दूसरे में क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 का पहले स्टेटमेंट लिखा गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वैल्यू ज्ञात करनी है जो क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए, कह रहा है 11 नंबर की tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए करना कैसे है आपको। देखिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट वे में भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो मैंने पिछले क्वेश्चंस करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू पर, उसी के बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में कर दूंगा तो शायद समझ में आपको ना आए, तो बेसिक चीज़ें आपको लेकर चलते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू एक तो यहाँ पर ये tan इनवर्स 1 दे रहा है। देखो, अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे तो केवल एक टर्म दिया रहता था। ठीक है, एक फंक्शन का आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना रहता था। तो यहाँ पर देखो 3 टर्म दिए गए हैं, तो आप करेंगे तीनों टर्म का अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लें और बाद में जोड़ देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सबसे बेसिक तरीका है, बहुत ही आसान से हो जाएगा। देखिए, अगर हम लेते हैं आपका tan इनवर्स 1, अगर हम लें कि tan इनवर्स जो आपका 1 है, ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं x के बराबर है। इसको हमने क्या कर लिया, मान लिया। अलग अलग कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स को पहले सॉल्व कर देंगे, cos इनवर्स -1/2 को सॉल्व कर देंगे, sin इनवर्स -1/2 को सॉल्व कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आज जब tan इनवर्स को उधर लेकर जाएंगे x की तरफ, तो क्या हो जाएगा, tan x बराबर क्या बचेगा, 1। अब आप जानते हैं कि क्या tan इनवर्स का परिसर क्या होता है। tan इनवर्स का परिसर आपको पता है, tan इनवर्स का परिसर होता है -π/2 to π/2 के बीच में। ठीक है, -π/2 to π/2 के बीच में। ये वाला जब ओपन ब्रैकेट लगा रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी -π/2 π/2 के बीच में होगा। ठीक है, अब देखिए tan x बराबर 1 दिया गया है, तो tan में 1 की वैल्यू किसकी होती है, tan x इधर रहेगा, 1 होती है π/4 की, मतलब 45 की। तो tan कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो π/4 है, π/4 का मतलब 45 अंश। 45 अंश क्या आपके -90 से +90 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, आपके जो बिल्कुल कर रहा है। -90 +90 के बीच में 45 तो पड़ेगा ना, तो 45 आपका इसमें आपका परिसर में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो tan से tan कटेगा तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ गया π/4। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या थी, tan इनवर्स 1, इसी की आपको वैल्यू निकालनी थी। tan इनवर्स 1 क्या है, 1 बराबर कितना है, π/4, और ये आपके परिसर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, -π/2 to π/2 तक। अब देखिए मेरे प्यारे भी, आपने tan का निकाल लिया, tan वाला अगर आपने निकाल लिया है तो आप cos इनवर्स का लिख लें। आप cos का निकाल लेते हैं आसानी से। ठीक है, cos इनवर्स -1/2, अगर आपने इसको x माना है तो इसको आप y लेट कर लें। y जब आप लेट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos y बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, -1/2 हो गया। देखिए, अब आपको करना है cos इनवर्स का परिसर। cos इनवर्स का परिसर क्या होता है, 0 to π क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि 0 to π के तक, मतलब 0 to π के बीच में भी और 0 to π इंक्लूड भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे भाई, अब आपको देखना है कि cos y बराबर, ये माइनस दिया गया, माइनस आपको लिख लेना है। cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू, π/3 मतलब 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, cos में 1/2 होता है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। देखिए मेरे प्यारे भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कि चूंकि जो आपका cos -θ है, मैंने आपको कल भी बताया था, cos -θ होता है वो प्लस का cos θ होता है। cos -θ क्या होता है, प्लस का cos θ होता है। cos -θ क्या होता है, प्लस का cos θ होता है। तो यहाँ पर आप बात देख रहे हैं कि जो आपका cos -θ होता है वो प्लस का cos θ है, लेकिन यहाँ पर आ गया माइनस। अब माइनस आ गया तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि आपको कहीं भी
अगर कॉस माइनस में मिल जाए, अगर कॉस किस में मिल जाए, माइनस में मिल जाए, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा किस में, पाई माइनस थीटा में। किस में चेंज करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा में। तो ये आपका कॉस वाई जो है, कल मैंने बताया था, अगर कल वाला लेक्चर आपने नहीं देखा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये जो माइनस है आपका, ये क्या हो जाएगा, प्लस में बदलेगा, लेकिन कब, कॉस पाई अपने तरफ से लगाना पड़ेगा, माइनस थीटा आपका जो दिया गया पाई बटे 3 थीटा की वैल्यू है, तो आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए मेरी प्यारी भी, कॉस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस वाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी, कॉस देखो 3 पाई आ जाए यहाँ पर जाएगा, तो 3 पाई में से 1 पाई जाए, कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो ये आपका हो गया 2 पाई बटे में 3, केवल मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, ठीक है। अब देखिए 2 पाई बटे में 3, 2 पाई बटे में 3 का मतलब होता है 120 अंश। देखिए 2 पाई, पाई का मतलब क्या हो जाएगा, 180 अंश। तो 2 गुणे 180 बटे में कितना है, 3, 3 से काटें कितना आ जाएगा, 60, 60 दुनाई कितना हो जाएगा, 120। तो क्या जो आपका 120 अंश है, 120 अंश जो आपका है, क्या आपके परिसर में लाई कर रहा है, 0 से 180 अंश के बीच में ही तो 120 आएगा, तो लाई कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। नीचे तक आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद अब आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर लिखते हैं, लाई आपका कर रहा है, तो कॉस से कॉस कटेगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर आपका आ जाएगा 2 पाई बाई 3, और वाई की वैल्यू आपने क्या लेट किया था, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर कितना हो गया, 2 पाई बाई 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिलोंग भी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 to पाई तक। देखो 2 तो आपने कर लिया। देखो हालांकि इसको बहुत 2 लाइन में भी 3 लाइन में किया जा सकता है, लेकिन आपको वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, जो इजी मेथड है, वो हम 2.2 में बताएंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म, वहाँ से आप इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप थोड़ा अच्छे से समझिए, जो पुराने मेथड आप लगा के आए हैं वही आप इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे भी, साइन इनवर्स माइनस 1/2 है ना। तो देखिए अब देखो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, 2 तो आपने कर लिया। अब देखो अब आपको क्या करना है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। देखो अगर आप इसको जेड मान लें, तो ये हो जाएगा आपका साइन जेड बराबर कितना हो गया, माइनस 1/2। अब देखो साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है, साइन इनवर्स का जो आपका परिसर है वो क्या होता है, -π/2 to π/2, ब्रैकेट आपका क्लोज रहेगा, -π/2 to π/2 तक होता है। अगर आपका परिसर ये होता है, तो साइन जेड, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन जेड बराबर माइनस साइन π/6, 30 अंश की वैल्यू होती है। अब आपको एक बात और पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो कोई तकलीफ इसमें है भी नहीं, ठीक है। -π/2 से π/2 के बीच में क्या π/6 आ रहा है, 30 अंश आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ पर माइनस साइन थीटा है, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, चेंज वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो देखो साइन से साइन कटेगा, जेड बराबर कितना आ जाएगा, जेड बराबर आपका आ जाएगा -π/6। तो ये जेड की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखो जेड की वैल्यू का मतलब ये होगा साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, π/4, तो π/4 आपको लिख लेना है। कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू आपने निकाला 2 π/3, तो प्लस का आपका हो जाएगा 2 π/3, ठीक है। साइन इनवर्स -1/2 जेड की वैल्यू, ये साइन इनवर्स -1/जेड, जेड बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा, -π/6, π/6 हो गया। 4, 3 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 12। देखो 4 का, 3 का और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे, तो 2 दूनाई 4, 3, 2 तिहाई 6, तो देखो 3 दूनाई 6 दूनाई 12, तो 12 हो गया। 4 तिहाई 12, 3 पाई हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12, 4 दूनाई 8, तो ये आपका हो गया 8 पाई, माइनस का 6 दूनाई 12, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई, ठीक है मेरे प्यारे भाई। 8 में से 2 जाएगा 6 पाई, 6 3 9, तो ये आपका आ जाएगा 9 π/12। 3 से आप कैंसिल कराएंगे, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, मतलब π/4, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 3 से कटाएंगे, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, मतलब 3 π/4। ये 3 देखिए, 3 तिहाई 9, तो 3 पाई नीचे और नीचे आपका क्या हो गया 4, 3 पाई ऊपर और नीचे 4, तो 3 π/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आपको प्रिंसिपल वैल्यू अगर पता है, प्रिंसिपल वैल्यू मैंने आपको पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। तो अगर आप उन लेक्चर्स को नहीं देखें तो आप देखें, इसके बाद आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो
तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। तो पर इसको आप नोट कर लें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 12 नंबर, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। 12 नंबर है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, कॉस को लेकर चलते हैं। तो हम मान लेते हैं कॉस इनवर्स जो आपका, मैं आपको बता रहा हूँ इसको और बहुत जल्दी तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको जल्दी नहीं बता रहा हूँ, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताया जा रहा है जिससे आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। बाद में हम जब ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, चैप्टर नंबर 2, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी, मतलब शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग में कैसे, तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। दोनों तरीके में बता दूंगा वहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या कर लेना है आपको, इसको लेट कर लेना एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1/2। अब देखो आपको पता है कि कॉस इनवर्स का परिसर क्या होता है, कॉस इनवर्स का परिसर क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट में 0 to पाई होता है। तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो कॉस एक्स बराबर कॉस π/3 की 60 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। अब देखिए क्या π/3 आपके परिसर से 0 to के बीच में लाई कर रहा है, 0 to 180 अंश के बीच में 60 अंश आता है कि नहीं आता, आप कहेंगे जी बिल्कुल आता है, लाई आपका कर रहा है, मतलब बिलोंग कर रहा है था, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर आपका आ जाएगा π/3, और एक्स आपने क्या लेट किया था, ये कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 बराबर किसके हो गया, π/3 के। ये आपके परिसर से 0 to के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 साइन इनवर्स 1/2। ये 2 कुछ नहीं है, 2 केवल कॉफिशिएंट है, तो 2 को हटा देते हैं। हम क्या साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल लेंगे और 2 से गुणा करा के लिख देंगे, कोई तकलीफ होगी नहीं होगी, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, केवल साइन इनवर्स 1/2 ले लिया। इसको हम क्या कर लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं। तो साइन y बराबर क्या हो जाएगा, साइन y बराबर आपका आ गया 1/2। अब आपको लिखना है साइन इनवर्स का परिसर, साइन इनवर्स का परिसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का परिसर आप जानते हैं -π/2 to π/2 तक होता है, ठीक है, मतलब 2 तक होता है, हाँ ठीक है। तो करेंगे क्या कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन y बराबर साइन आपका हो जाएगा π/6, 30 अंश की वैल्यू हो जाएगी, π/6 की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको देखना है π/6 जो आपका है 30 अंश, क्या आपके परिसर में लाई कर रहा है, -90 से +90 के बीच में प्लस का 30 आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो देखिए साइन से साइन कटेगा तो y बराबर क्या हो गया आपका π/6 हो गया। अगर y बराबर π/6 हो गया तो y बराबर आपने क्या लेट किया था, ये साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू आ गई आपकी, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। ये आपके परिसर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल कर रहा है, π/2 to π/2, ठीक है। तो अब आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, π/3, π/3 लिख लेंगे। नहीं चल रहा हो तो मैं ब्लैक से लिखता हूँ, ठीक है, π/3। अब देखिए प्लस का 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कहाँ पर है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू यहाँ पर π/6, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कराएंगे, 2 तिहाई 6, π/6 π/6 कितना हो जाएगा, 2π/3 प्लस का π/3, π/3 प्लस का π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3। जैसे 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 2 अगर आप लिखेंगे, 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 बार ही तो 2 कितनी बार, 2 × 2 कितनी बार, 2 बार है, तो 2 दूना 4 आएगा, 2 + 2 करेंगे तब भी 4 आएगा। उसी प्रकार से अगर π/3 है, π/3 यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा आपका 2π/3 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2π/3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो हर एक क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है, 13 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो का मतलब यहाँ पर है परिसर से, ठीक है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये सब परिसर टाइप के दिख रहे हैं, देखो 0 to π -π/2 π/2, 0 to π -π/2 to π/2, ठीक है। तो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर परिसर से हो गया, आपको बात क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, साइन इनवर्स x बराबर y है, ठीक है। तो y के फॉर्मेट में देखो आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है। तो करना है कि आपको y लिख लेना है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है,
साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है, साइन इनवर्स का परिसर होता है -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। ये आपका क्या होता है मेरे प्यारे भाई, परिसर होता है -π/2 टू π/2, ठीक है। अब देखिए करना क्या है कि अगर साइन इनवर्स x बराबर y है तो कर लेना है आपको, पहले ब्रैकेट लगा लेना ये वाला, ठीक है। अब देखो परिसर क्या होता है -π/2 टू π/2, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। अब देखिए यहाँ पर जब ब्रैकेट क्लोज लगे तो इसका मतलब क्या होता है कि -90 से लेकर के +90 के बीच में। अगर यहीं पर मान लो अभी ओपन ब्रैकेट लग जाता तो क्या होता कि -90 +90 के बीच में, लेकिन यहाँ पर -90 से +90 तक है, ठीक है। तो अगर तक है मतलब इसका मतलब -90 +90 भी इंक्लूड है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, बराबर का सिंबल लगा देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करना क्या है आपको, तो y बराबर अगर जाए सब y तो y आपको लिख लेना है, फिर y इज़ ग्रेटर देन y इज़ लेस देन लगाना है, आपको साइन इनवर्स का क्या लिख देना है, परिसर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद करना क्या, आपको ब्रैकेट देखना है, ब्रैकेट अगर आपका ओपन है, कौन सा है, क्लोज ब्रैकेट अगर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है तो आपको इक्वल का सिंबल लगा देना है। किसी और का क्वेश्चन बन सकता है, अगर उसमें ओपन ब्रैकेट रहेगा, ओपन ब्रैकेट मतलब ये वाला अगर ब्रैकेट है, ठीक है, तो अगर ये वाला ब्रैकेट रहेगा तो आपको इक्वल नहीं लगाना है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक, आपको कोई तकलीफ नहीं है इसमें, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसको देखते हैं, ठीक है, तो नोट करें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 का मान याद करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan इनवर्स का अलग निकाल लेते हैं, sec इनवर्स -2 का अलग निकाल लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा, ठीक है। करेंगे क्या कि जो आपका tan इनवर्स √3 है इसको हम मान लेते हैं x, तो tan x क्या हो जाएगा, tan x बराबर आपका हो गया √3, √3 अगर हो गया तो आपको पता है tan इनवर्स का परिसर, tan इनवर्स का परिसर क्या होता है, ओपन ब्रैकेट में -π/2 टू π/2 के बीच में, यही तो कहा जाएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल कहा जाएगा। तो देखिए tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan x बराबर tan π/6, π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3 मतलब tan में π/3 की वैल्यू होती है √3, 60 अंश का वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। tan से tan, अच्छा अब आपको देख लेना कि π/3 मतलब 60 अंश, 60 अंश क्या आपके परिसर में लाई कर रहा है कि नहीं, -90 की +90 के बीच में 60 अंश आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। लाई कर रहा है तो x बराबर कितना हो गया आपका, x बराबर π/3, और x को आपने क्या माना था, tan इनवर्स √3 बराबर कितना हो गया, π/3। आप बिलोंग करके ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए sec इनवर्स -2, ठीक है। क्या चाहिए हमें, sec इनवर्स -2, इसको मान लेते हैं y, तो sec y किसके बराबर हो जाएगा, sec y बराबर आपका हो गया -2 के, sec y किसके बराबर हो गया, -2 के। अब sec का परिसर आपको पता है, क्या पता है, sec का परिसर, sec इनवर्स का परिसर क्या होता है, परिसर आपका होता है 0 टू पाई के बीच में, लेकिन π/2 नहीं होता है, ठीक है। π/2 क्या होगा, नहीं होगा। sec इनवर्स का परिसर क्या होगा, 0 टू पाई के बीच में होगा, लेकिन π/2 आपका नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए sec आप ऐसे लिखें, sec y बराबर माइनस का सिंबल लगा दें। अब sec में 2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, π/3 की होती है cos में 1/2 किसकी वैल्यू, तो π/3 की, तो π/3 अगर वैल्यू होती है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, sec 2 की वैल्यू π/3 के होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, सही है। देखिए 60 अंश की वैल्यू ही तो होगी, आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी, 60 अंश की वैल्यू ही आपका होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई तकलीफ आपको नहीं है, हाँ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि देखो ऐसे आप देख लें कि अगर परिसर में माइनस, देखो यहाँ पर वैल्यू जो आपकी दे दी गई है, आप जानते हैं कि जो sec -θ होता है, sec -θ होता है वो sec θ होता है, ये आपको पता है कि नहीं पता है, 9th 10th में आपने पढ़ा रहा होगा, ठीक है। sec -θ क्या होता है, प्लस का sec θ होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का sec θ आ गया, अब दिक्कत हो गया।
तो हम क्या करते हैं, पाई में से घटा देते हैं। ये आपको मैंने कल ही बताया था। तो क्या करेंगे, पाई में से घटाएंगे। क्या क्या मैंने आपको बताया था, कॉस, सेक और कॉट, ये तीनों अगर आपको मिलते हैं माइनस में, कॉस, सेक और कॉट अगर ये तीनों आपको माइनस में मिलते हैं तो आपको पाई में से घटाना पड़ेगा, मतलब जो आपका थीटा रहेगा पाई माइनस थीटा आपको कराना पड़ेगा। मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा ये कि सेक वाई यहाँ पर हो गया, सेक वाई बराबर, देखो ये जो आपका माइनस सेक पाई बाई 3 है, किसमें हो जाएगा, सेक पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो सेक तो आपका रहेगा, ये माइनस जो है ये दिक्कत कर दिया, तो आपको किस में चेंज कराना पड़ेगा, पाई में से आपका जो एंगल है थीटा पाई बटे 3 उसको घटाना पड़ेगा। तो सेक वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई जाए कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो सेक वाई बराबर सेक 2 पाई बटे में 3। तो सेक से सेक कैंसिल होगा, वाई बराबर कितना आ गया, 2 पाई बटे में 3। वाई को आपने क्या लेट किया था, सेक इनवर्स माइनस का 2, तो ये हो गया सेक इनवर्स माइनस का 2 किसके बराबर हो गया, 2 पाई बटे 3 के। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू कितनी है, पाई बटे 3। क्वेश्चन में आओगे तो पाई बटे 3। सेक इनवर्स रूट 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 3 लिख सकते हैं। माइनस का सिंबल लगा, माइनस का सिंबल लगा देंगे। सेक इनवर्स माइनस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बटे 3 लिख सकते हैं, 2 पाई बटे 3। देखो पाई बटे 3 में से 2 पाई बटे 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बटे 3 आएगा, घटा के आप देख सकते हैं। माइनस पाई बटे 3 आपका बी ऑप्शन है, सही हो जाएगा, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन अब खत्म हो जाते हैं। प्रश्नावली 2.1 आपका क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास से क्या शुरुआत करेंगे, प्रश्नावली 2.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस क्वेश्चन, जितने जैसे मैं आपको कराता आता हूँ उसी तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो इतनी गर्मी देखो हो रही है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है मेरे प्यारे भाई, पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप जरूर जाएँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल कमेंट करके आप जरूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।